बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बाप के सब्र की लाज़वाल दास्तान है। एक ऐसे बाप की लाज़वाल दास्तान जिसने अपने बेटे को 15 साल से 36 साल का होते देखा, और वो भी सिर्फ एक बेड पर, एक वेंटिलेटर पर। उस नौजवान की कहानी जिसने अपनी ज़िंदगी की ना जवानी देखी, ना बहारें देखी। इसे पल पल मरता हुआ इसका बाप रोज़ देखता था। रोज़ हॉस्पिटल में उसके सरहाने बैठता था, कुरान पाक की तलावत करता था। ईद होती थी, चाहे रमज़ान होता था, चाहे उसकी सालगिरह होती थी, उसके कमरे को इस तरह से सजाया जाता था जैसे वो अपने कमरे को खुद अपनी आंखों से देख रहा हो। हर मौके पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे, दुआएं की जाती थी, बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाता था, कारी साहिबान यहाँ पर आते थे, कुरान पाक की तलावत होती थी। और ये मनाजिर आपके दिल को इतने तकलीफ दे लगेंगे, इतना आपको तकलीफ पहुँचाएंगे जो मैंने देखे, जिसमें बाप जो है अपने बेटे के एक साइड पर बैठा है, दूसरी जानिब एक कारी साहब तलावत कर रहे हैं। बाप ने अपना चेहरा अपने हाथों में लिया हुआ है, अपने जवान बेटे के चेहरे को कभी देखता है, कभी आगे बढ़ के उसके माथे को चूमता है, कभी उसकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, कभी वो हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआएं करता है कि अपने बंदे को सेहतियाब कर दे। सऊदी अरब के सोते हुए शहजादे की कहानी इस वक्त लोगों की ज़ुबान पर आम है। 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। ये नौजवान अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो कि प्रिंस खालिद बिन तलाल का बेटा है, 15 साल की उम्र में इस मासूम बच्चे के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आता है। जब ये बरतानिया के एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो इसकी गाड़ी एक एक्सीडेंट का शिकार होती है। इस एक्सीडेंट की ज़्यादा तफसीलात आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद ये बच्चा, जिसको ब्रेन हैमरेज होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसे फौरी तौर पर किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी जो कि रियाद में है, वहाँ इसको शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद से लेके अब तक, यानी कि 2005 से लेके अब 2025 तक, ये नौजवान इसी हॉस्पिटल में बेड पर, वेंटिलेटर पर होता है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर कोने से बुलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स बुलाई जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर होता है। लेकिन इसके वालिद कहते हैं कि वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, और कहते हैं कि ये तो उस दिन भी मर सकता था, लेकिन अल्लाह इसे सेहतियाब करने पर कादिर है। और इसी उम्मीद और इसी होप के साथ उन्होंने कभी भी इसका वेंटिलेटर जो है उतारने न दिया। उन्होंने कहा कि कभी तो इसको होश आएगा, मेरा ये यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह अपने बंदे को सेहतियाब करेगा। 1990 में अल-वलीद बिन खालिद जो है, ये पैदा होते हैं रियाज में, और ये सबसे बड़े बेटे हैं शहजादा खालिद बिन तलाल के। और इनकी ज़िंदगी में बहुत से मुआवजे होते रहे। कई बार ऐसी उम्मीदें और ऐसी खबरें जो है वो गर्दिश की कि लगा कि शायद आज ये सोता हुआ शहजादा जाग जाएगा। इस सोते हुए शहजादे की कहानियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हुई। सारी दुनिया के लोग इसके लिए दुआ करते थे। इसके वालिद जब कोई ट्वीट लगाते थे, उनका दर्द जो है वो महसूस किया जा सकता था। इस दर्द ने, इस तकलीफ़ ने उन्हें अल्लाह के और भी करीब कर दिया। कुछ ऐसे मुअज़्ज़े जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आखिरी अय्याम जो इन्होंने अपने बेटे के साथ गुजारे इस हॉस्पिटल में, वो सब आपको बताती हूँ। इस दुखी बाप ने कभी हिम्मत न छोड़ी और अपने बेटे के साथ जुड़े रहे हर मौके पर। मैं कहती हूँ क्या ही मुश्किल होगा वो वक्त जब उन्होंने देखा होगा उनका बेटा आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहा था। एक 15 साल के लड़के को आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है, ये एक नौजवान, 36 साल नौजवान की तस्वीर है। इस नौजवान के साथ हर वक्त, हर पल गुजारने वाले इस बाप ने बहुत सी खबरें लोग के साथ शेयर की। 2019 में प्रिंसेस रीमा बिनते तलाल, यानी कि इनकी जो बहन है, इनके वालिद की, यानी प्रिंस खालिद की जो बहन है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की।